हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज की कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत प्रेरणादायी है। एक सज्जन थे, 50 वर्षीय। उनके पास सब कुछ था। एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब थी, बहुत अच्छे पद पे थे। उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। बहुत सब कुछ था, पद, प्रतिष्ठा, धन, घर परिवार, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होने लगे अपनी नौकरी से, अपनी फैमिली से, और परेशान हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक दिन ये सब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी ने कहा, आप किसी अच्छे काउंसलर से जाकर सलाह ले लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने एक काउंसलर को सुझाया कि वो काउंसलर भी हैं और एक अच्छे ज्योतिष भी हैं, तो आपको दोनों प्रकार की जानकारी देंगे। उनकी पत्नी ने बताया तो उन्होंने कहा, चलो तुम बता रही हो तो अच्छा ही होगा, कर लेता हूँ। इसके बाद वो काउंसलर के पास जाते हैं। उन्होंने इनकी कुंडली देखी, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या है। इन्होंने बताया कि ये मेरे पास गाड़ी लोन है, होम लोन हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, माँ की दवाएं हो गई, ऑफिस में एम्प्लॉय वर्क नहीं करते, जो ऑफिस के हमारे सर हैं वो हमें इस तरह से, इन सब से मैं परेशान हो गया, अब इस दुनिया से मन भर गया, जी उब गया है। उनका अच्छा ये बात है। तो कहा, तुमने स्कूलिंग कहाँ से की, यानी 10th क्लास कहाँ से करा। तो उन्होंने बताया, मैंने स्कूलिंग वहाँ से की थी, अपने विद्यालय का नाम। कहा, अच्छा एक काम कर लो, तुम अपने विद्यालय जाओ और जिस ईयर में तुम पढ़े थे हाई स्कूल, वहाँ से उस ईयर का रजिस्टर ले आओ। इन्होंने कहा, चलो ठीक है, जाते हैं। मन में सोचा कि इतने बड़े काउंसलर हैं, कुछ सोच विचार कर ही हमें ये बताया होगा। चलो गए स्कूल, वहाँ रजिस्टर तो नहीं मिला पर उसका डाटा ये फ़ोन में क्लिक कर लाए। चलो डाटा हो गया। आए डाटा लेकर काउंसलर के पास, कहा कि सर ये डाटा है, जो जो बच्चे हमारे साथ पढ़े थे वो सब ये हैं। उन्होंने कहा, अब आप ये देखिए कि इनमें से कौन से बच्चे तुम्हारे दोस्त थे, जिनको तुम जानते हो, जिनके साथ रहते थे, कौन से तुम्हारे सेक्शन में थे, पहचानते थे, उन सब से तुम मिलकर आओ एक बार, फिर आना तुम हमारे पास। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, जाते हैं, सबसे मिलकर आते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आगे जब ये सभी दोस्तों के पास मिलने जाते हैं अपने, देखते क्या हैं कि 10% दोस्त तो इनके इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। उसके बाद जो बाकी 5% दोस्त बचे, 5% के तलाक हो चुके हैं, वो सेपरेट जीवन जी रहे हैं, अलग। दूसरे 5% लोग परेशान हैं, तलाक के बाद रीमैरिज करके दूसरी शादी, या फिर तलाक, या कुछ ऐसे में। बाकी कुछ अपने परिवार से परेशान, माँ बाप से परेशान, कुछ गरीबी से परेशान। कुछ को देखा, एक दोस्त के यहाँ गए तो देखा कि वो हॉस्पिटल जा रहा था, उसने अभी ऑपरेशन करवाया था कुछ दिन पहले। एक दोस्त को देखा कि वो मशीन पे पड़ा हुआ है, इतना गंभीर उसकी कंडीशन चल रही थी कि कब जिंदा है कब मर जाए, कोई भरोसा नहीं। एक दोस्त को देखा तो कोर्ट कचहरी के 10 चक्कर लगाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। दूसरे को देखा तो फाइनेंशियल इतनी कंडीशन ख़राब है कि 2-2 रुपए को मोहताज। इस तरीके से जब सबकी सिचुएशन ये देख के आए, सबको अंदर से अच्छे से समझ के आए, सब लोगों से बैठ के बात करके मिल के उनकी समस्याएं जान कर आए जब, उसके बाद फिर ये काउंसलर के पास गए। जब काउंसलर के पास गए तो काउंसलर हंसने लगे, कहने लगे कि हो आए सब जगह। तो इन्होंने कहा, हाँ हो आए सब जगह। तो कहा कि अच्छा आप कैसा फील हो रहा है। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहें कोई दिक्कत नहीं, कहें नहीं,
क्या समझा? कहें बस यही समझा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा वाला गम कितना कम है, और वहाँ से चले आए। ये कहानी बहुत छोटी सी है, पर हमें बहुत बड़ी चीज़ें सिखा जाती है कि हम अपनी तकलीफ़ों को बहुत बड़ा समझते हैं कि ये है वो है, अब दुनिया छोड़ दो, अब फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बच्चों के साथ झगड़ा, उनको डांटना, बात बात पे चिढ़ जाना, ये सब शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अपने आसपास कि कैसे लोगों की कैसी ज़िंदगी हैं, उसके बाद वो कैसे उन सब में सर्वाइव कर रहे हैं, उन सब के साथ जी रहे हैं और खुश भी हैं, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, हम कहाँ गलत थे। इसलिए हालात कैसे भी हों, खुश रहना सीखिए। ये सोचिए कि ये मत सोचिए कि दिन में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हमें तकलीफ़ दी, ये सोचिए कि दिन में हम कब हंसे, उस एक पल में कब खुश थे, उस पल के लिए खुश रहिए।